धीरज, सोनू को भेजना, सोनू को। तो कोई टेस्ट तो होगा नहीं कुछ भी? किस चीज़ का? अच्छा, नाउन का टेस्ट। तो नाउन का टेस्ट सब लोग निकाल लें। इस कलर का बुक हुआ नाउन का, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हम लोगों ने 7 किया था ना बच्चे, 6 किया था, 6 भी हो गया था क्या? 5 करना है आज, तो जल्दी से फटाफट स्पीड में निकालो। तो नाउन का सेट निकालने इस कलर का होगा, जो बच्चे ऑनलाइन कर पा रहे हैं, और सेट नंबर 5 करना हम लोगों को। गुड। इस किताब से हम लोग प्रैक्टिस करें, चूँकि नाउन चैप्टर आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो नाउन का रिवीजन साथ साथ करना ही करना है। तो नाउन का जब रिवीजन करेंगे तो प्रैक्टिस और बेहतर होता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। नाउन पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल चल रहा है हम लोगों का, तो अब नाउन से क्वेश्चंस बनने चाहिए। और इस तरह से आप देखो इसको, तो नाउन प्रैक्टिस सेट 5, पहला क्वेश्चन है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड अस। तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास, तो सराउंडिंग्स का प्रयोग होना चाहिए। तो पहला का आंसर बी फॉर बॉय लगा लीजिए और सराउंडिंग्स का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर है द टेबल्स लेग्स हैव। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टेबल्स लेग्स हैव दिया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि टेबल एक अनकाउंटेबल वर्ड है, सॉरी टेबल एक नॉन लिविंग वर्ड है, और नॉन लिविंग के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए रियल में राइट होगा द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, नो प्रॉब्लम, द लेग्स ऑफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, सीनरीज का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता, सीनरी होता है। तो यहाँ पे सीनरीज में से एस को उड़ा दीजिए, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। उड़ाने से नहीं होगा, बाई करना पड़ेगा, है ना, SCNERY। तो सीनरी कर दीजिए, तो 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन समझ में आ रहा है बच्चे सबको? सीनरी का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स, ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स। तो ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स 4 का आंसर हो जाएगा ए। तो 4 का आंसर कर लेंगे हम लोग ए। डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग ना कर, डॉक्यूमेंट का ना करके डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आर्टिकल प्रैक्टिस, ये तो बैच हो गया होगा आर्टिकल का। चलो, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन था, मैं देख रहा था बेटा, वो दूसरे बैच का है, तुम्हारे बैच का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 5 आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड सेली। अब देखो, बैरन एंड सेली 2 आदमी हैं, और पोएट्री होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर, इसलिए तुम्हारा पोएट्री होगा नहीं। तो यहाँ पे या तो तुम कर दो, या तुम नहीं, पोएम्स ही करना पड़ेगा, तो इसको तुम पोएम्स कर दो, है ना, क्योंकि पोएट्री का प्लूरल तो होता नहीं, तो पोएम का तो पोएम्स हो ही सकता है, तो इसको पोएम्स कर दो। पहले ये मुझे बताओ कि सब बच्चों ने बनाया है ना? मतलब आराम से मंथन तो किया ही होगा, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव मेनी वर्क, और मेनी होगा कि मच होगा? वर्क एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया अनकाउंटेबल।
तो जब अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट हो गया इसका मतलब है कि वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। और जब अनकाउंटेबल है तो मेनी के बाद तो काउंटेबल आता है, इसलिए मेनी ना होकर के मच हो जाएगा। बोलो बच्चे, समझ पा रहे हो सब लोग? बिल्कुल आराम से, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको, कोई इरिवियस प्रीवियस मत लो, 1 रुपया मार्केट से खर्च मत करो, सारे पैसे DSL में दो, दे दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न 1 रुपया का बुक्स खरीदना है, न 1 पैसा खरीदना, कुछ नहीं, बस जो दिया जाए उसको पढ़ना है। मार्केट में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं मुखर्जी नगर में जो एक दिन में टेंस खत्म, एक दिन में वॉइस खत्म, और नाउन पढ़ाएंगे 1 महीना, जो किसी काम का नहीं। अब नाउन तुमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कराओ ही ना, पढ़ने का फायदा? तो ग्रामर पढ़ने का फायदा नहीं बेटा, ग्रामर का प्रैक्टिस करो तब बेनिफिट है, चाहे नाउन हो चाहे प्रीपोजिशन हो। ग्रामर तुम कुछ भी पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और अब तो हमने क्या करा कि सारे चैप्टर्स का बुक निकालने जा रहा हूँ, इतना मोटा किताब खरीद लिया, कहीं पढ़ोगे उसको? बस पतला पतला किताब रखो, पोर्टेबल हो, कहीं पॉकेट में घूमते रहो। समझ पा रहे हो कि नहीं? अंग्रेजी का मतलब होता है DSL, अंग्रेजी का मतलब। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, बीच बीच में पंच जरूरी ना है, बना तुम लोगों को अंदर से जोश कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 का आंसर बोलो, तुमने क्या लगाया? वुड्स नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर जो है लकड़ी से बनता है, जंगल से नहीं बनता है ना। तो क्या करेंगे हम? वुड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो 8 का आंसर तुमने क्या लगाया? ऑडियंस होता है प्लूरल, तो ऑडियंस आर है, तो यहाँ पे इट्स कैसे होगा? THEIR, दियर होगा, है ना? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर कितना? 9 का बोलो आंसर। सी होना चाहिए, दिख रहा है गलती भाई, राम्स भी है, फ्रेंड्स भी है, तो कितना ना एस लगाओगे, है ना? तो यहाँ डबल अपस्ट्रॉफ एस कभी नहीं होता। जब डबल अपस्ट्रॉफ एस को सही करना हो ना, तो एक में से हटा के द लगा दो, तो हो जाएगा द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस, द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। अब कुछ बच्चा किताब नहीं लाया, अड़ोसी पड़ोसी को झांक रहा है, तो ऐसे काम नहीं चले बेटा। किताब प्रैक्टिस। हमने कल ही देखा, एक टीचर पढ़ा रहा था, एक क्वेश्चन पे क्लास में बच्चों को गधा बोल रहा है, बदतमीज बोल रहा है, क्लास में ही लड़का पूछ रहा था, बोल रहा कि बदमिजाज तुमको नहीं आता है सब, शांत रहा, बैठ चुप। अबे अरे सब कर रहा है, आखिरी बच्चा खिलखिला रहा है। 1.5 घंटे क्लास में हमको ये नहीं समझ में आया, पढ़ाया यूट्यूब पे देखता रहता हूँ ना कोई, अब मिल गया मुँह खड़ी निकल का मौका, तो हम देख लिए, हम तो खुलेआम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। अब वो भी मौका शुरू किया, तो अच्छा है कि सब मार्केट में आए, मैं चाहता हूँ सबकी पोल खुलेगी। अब यूट्यूब पे वो लाइव कर दिया था, अब हम भी देखे कि देखे क्या पढ़ाता भाई, बड़ा बड़ा कर देखे तो मामला समझ में आ गया क्या है। हम और सीना चौड़ा कर लिया अपना। हम के बेटा अब दिन दूर नहीं है, अब समय आ गया है क्रांति का, अब जमाना आ गया ऑनलाइन का ऑफलाइन का नहीं। अब ऑनलाइन चेक करो, अब जो बच्चा ऑनलाइन देखेगा उसका मेरा कंपेयर वहीं कर देगा। 1.5 घंटे क्लास में 1.25 घंटा सिर्फ बदतमीज और बदमिजाज और बेवकूफ़ और घटिया और गधा में बिता दिया। एक ही क्वेश्चन था और उसमें भी अंतिम में उलझा दिया लड़कों को, लड़का बोला सही, बोल दिया गलत जोश में, और अंतिम में फिर बोलता है सही। लड़का बोला कि सर आपने तो कहा था गलत है, ना ना सही हो, गधा हो तुम, चुप। लड़का मस्त है, खुश। तो एक ही ट्रेंड, उसे पता ट्रेंड क्या है, बस लड़कों को खाली हंसा रहा था बीच बीच में।
लड़कों को सम्मोहित कर लिया हंसते हुए ट्रेंड करके। मैं यही नहीं समझ में आया कि इसके बावजूद भी लड़का कैसे पढ़ रहा है, वो अपने कैरियर से खेल कैसे रहा है। आई टोटली कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड। आप यूट्यूब पे सर्च करना, नाम नहीं, नाम अब भाई ना यूट्यूब पे तो आप मुखर्जी नगर नाम बता दिए, मुखर्जी नगर। अभी वजह क्या करना है कि नहीं? चलो, मुखर्जी में है 50 टीचर अंग्रेजी का जो यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर तो सबके औकात थोड़े क्या जाएगा। यूट्यूब पे करना बहुत कठिन काम है बेटा, पूरा पूरा दुनिया देखती है उसको, ये ध्यान रखो। यूट्यूब पूरा दुनिया देखती है और यूट्यूब के बल पर ही मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चा यहाँ पे देख रहा है। यूट्यूब नहीं होता तो ऑनलाइन क्लास में नहीं चल पाता। ये ऑफलाइन से क्या होता मेरा, बस समझ गया। ऑफलाइन तो प्रचार पे चलता है, खूब प्रचार कर दिया, 10 एजेंट बहाल कर दिया, खूब बोर्ड बैनर खूब छाप दिया, चल गया। ऑनलाइन यूट्यूब है, यूट्यूब के जो किंग है वही आज का रियल किंग है। यूट्यूब नहीं तो कोई किंग नहीं, और यूट्यूब पे धर्मेंद्र सर किंग हैं। एक बैच में 1000 बच्चों का एडमिशन, अभी एडमिशन क्लोज किया हुआ है, तुम खोलोगे एडमिशन नहीं हुआ तुम्हारा, क्योंकि उसमें बंद हो गया क्लोज एडमिशन। अब 5 तारीख से ही होगा, फिक्स कर दिया वो, उसमें फिक्स 1000 ही लेता हूँ एडमिशन, बेसी लेता ही नहीं मैं ऑनलाइन में, क्योंकि सर्वर होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर बच्चा देख ही नहीं पाएगा। तो एक बैच में 1000 एडमिशन, उससे बेसी नहीं। ऑनलाइन भी लिमिट कर दिया कम, यहाँ भी लिमिट है, यहाँ भी बच्चा बढ़ेगा नहीं, इससे बाहर नहीं, क्योंकि जिसको मैं देख पाऊँ उतना ही पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि फोटो उसका मुझे पढ़ो, ये कभी नहीं करूँगा काम। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। 2 मिलियन पीपल, तो 2 मिलियन की मिलियंस। देखो बेटा एक बात समझो, यहाँ पे 2 मिलियन ऑफ है ही नहीं तो मिलियंस क्यों होगा? ऑफ होगा तब ना मिलियंस होता। तो ए में गलती क्या है? तुम हम लोग हमको भी गलती करवा रहा है। ए में गलती नहीं, गलती क्या सी में है। ग्राउंड्स को पैरेड ग्राउंड करो, पैरेड ग्राउंड करो। 11 का आंसर बी कर लो। दे लेफ्ट दियर लगेज, दे लेफ्ट दियर, बोलो लगेज का लगेज होता है क्या? तो 11 का आंसर बी लगा लो। 12, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंफॉर्मेशन नहीं होता बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 13। 13 का आंसर सी। लास्ट संडे लॉस्ट 300 रुपी नोट, तो बोलो रुपी हुआ कि रुपीज होगा? रुपी होगा, चूंकि नोट लगाया ना। तो एक हिसाब से, मेरे हिसाब से पता है क्या होना चाहिए था? 300 रुपी नोट को नोट्स कर देना चाहिए था, नहीं, क्योंकि रुपी तो हो गया कि भाई नोट लगा। एक मिनट समझो जरा सा। लास्ट संडे आई लॉस्ट, 300 रुपये का नोट तो होता नहीं है ना, लेकिन एक एक करके तो 300 हो ही सकता है। तो कहना यही चाह रहा है, तो ठीक है नोट ही रहने दो, रुपीज़ को से रुपी हटा दो, एस हटा दो, क्योंकि रुपीज़ करेगा तो फिर वो नोट वर्ड नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो या तो एक काम कर दो, सबसे बढ़िया का पता है क्या कर दो? लास्ट संडे लॉस्ट आई लॉस्ट 300 रुपीज़ कर दो, नोट को उड़ा दो, रुपी सही करो, समझ रहे हो। क्योंकि नोट तो होता नहीं, भी मोदी जी लाए नहीं 300 का नोट। 200 कल बनी के 200 तो ला दिए, कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भरोसा नहीं। फिलहाल जब तक नोट ना आए तब तक नोट्स को उड़ा दो, समझ रहे हो। पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? तो रुपीज होगा, नोट्स बट को उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। अब देखो स्पीकर नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, फिर स्पीकर नाउन, तो कहा था ना नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, उस केस में 2 नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर। तो स्पीकर्स होगा कि स्पीकर होगा? कितना नंबर? 15 का आंसर सी। फ्लड्स को फ्लड कर दो, 15 का आंसर सी लगा लो। फ्लड को, फ्लड्स को फ्लड कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ वाइनाकूलर्स। वाइनाकूलर कोई वर्ड नहीं है, वाइनाकूलर्स होगा।
17 का आंसर सी। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई सॉ अ नंबर ऑफ डियर, DEER। 18 का आंसर है ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। 19 का आंसर बी फॉर बॉय, अ पेयर ऑफ। ये तो गॉगल्स का स्पेलिंग भी गलत कर दिया है गूगल। बेटा ऑनलाइन वाले सही करो, तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं? तो अ पेयर ऑफ गॉगल्स कर दो। ये वर्चुअल लाइफ है, बोलना पड़ता है ना, वो बच्चा देख रहा है वहाँ, अब देख रहा है तो उसको अपनापन फील होना चाहिए ना। अब वो भी तुम्हारी तरह बैठ के पढ़ रहा होगा। अ पेयर ऑफ गॉगल्स, GOGG कर दो, तो जी को ओ कर दिया है, गॉगल्स। तो बोलो वाज होगा कि वर होगा? गॉगल्स वर्ड है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है अ पेयर ऑफ, तो फिर इस केस में हो जाता है सिंगुलर, तो वर को काट के वाज कर दो। 20 नंबर है माय फादर्स इन लॉ, तो फादर्स होगा जो पोस्ट ऑफिस, लॉ में होगा ना। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में पोस्ट ऑफिस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आई डू नॉट गो टू, एनीबडी एल्सेज होगा, अपॉस्ट्रोफ एल्स के पास चला जाएगा। पढ़ा था क्लास में, बोलो 22 नंबर। द वेजेस ऑफ क्राइम वाज, वर नहीं होगा बाबू, वाज होगा। 23 का आंसर बी, देयर आर 2 वीमेन डॉक्टर्स, वो मैन नहीं होगा, वीमेन होगा। 24 का आंसर बी, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स एडजेक्टिव है, उसके बाद होना चाहिए ब्लेसिंग्स। बोलो कोई दिक्कत? बोल बच्चे कोई डाउट है इसमें? तो कल बना के लाना सेट नंबर 4। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी बनाना, और आप आंसर भी आप भी मिलाना। ये नहीं कि घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो मनमर्जी चलेगी, ऐसा मत करना, ठीक है? जैसा पढ़ाया जा रहा है क्लास में इसको फॉलो करो, और भारत की किसी एग्जाम में बैठ जाओ, रिजल्ट तुम्हारा होगा। ठीक है, तो बंद करें इसको अब। और कोई टास्क है बच्चे? देखो जो कॉमन एरर्स है ना, वो तुमको धोखे में दे दिया था, क्योंकि उसको लगा था कि सर पढ़ाएंगे आज कॉमन एरर, और हम तो एक चमत्कारी क्लास लिए थे कल, तो इसलिए जो है वो कंफ्यूज कर गया। उसको रखे रहो, बाद में करा दूंगा, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन बच्चों को मिला नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरे बैच में तो करा दिया था आंसर, तो इस बैच में कराने में थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि ये बैच ऑनलाइन चलता है, ठीक है ना? और कोई टास्क है बेटा? वोकैब है ना, वोकैबुलरी निकालो जरा देगा। N17 है ना, चलाओ N17 निकालो बच्चे। N17 पहला वर्ड है आर्की क्रेसी, इसका मतलब होता है शासन। आर्की या क्रेसी का मतलब शासन। आर्की बोलो, क्रेसी बोलो, शासन होता है। जैसे मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय वन किंग और क्वीन। इसको राजशाही कहते हैं या राजतंत्र कहते हैं, राजशाही या राजतंत्र कहते हैं, इसको आर्की या क्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति के द्वारा शासन। गवर्नमेंट बाय या सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप, उसको हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको लोग प्रजातंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी कहते हैं कुलीन तंत्र को, रूल बाय हाई सोशल क्लास, इसको कुलीन तंत्र बोलते हैं, है ना, अरिस्टोक्रेसी। जैसे राहुल गांधी क्या है? कुलीन तंत्र है। मनमोहन सिंह पीएम थे, सोनिया क्या थी? कुलीन तंत्र, पीछे से शासन, है कि नहीं? मनमोहन सिंह को बोले चुप रहना तो हम ही बोलेंगे, है कि नहीं? थियोक्रेसी, रूल बाय गॉड्स, जिसको धर्म तंत्र बोलते हैं।
प्लूटोक्रेसी रूल बाय द रिच, धनिक तंत्र। अब बनिए का शासन को प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। अनार्की बोलते हैं अराजकता को, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ कोई शासन प्रशासन नहीं है, अराजकता फैल गया, मारामारी फैल गया, जिसको जो मर्जी हो रहा है कर रहा है। डायरकी कहते हैं द्वैत शासन को। बोलो इंडिया में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? बेटा जीएस भी एसएस में पूछता है, और इतने बेसिक क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे, कहोगे जीएस नहीं आता, कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। द्वैत शासन 1919 में लागू हुआ था, 1919 में। अब ऐसे करोगे तो कैसे जीएस स्ट्रॉन्ग हुआ, है ना? हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं जी, पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल हो गया। अब मैं सोचा हूँ कि एक दिन सप्ताह में जीएस का क्लास तुम लोग को दिया करूँगा। संडे के दिन ये रनिंग बैच को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। संडे के दिन तुम लोग पढ़ने आना, उस दिन जीएस पढ़ाऊँगा, उसको यूट्यूब पे लाइव भी कर दूँगा, डबल फायदा। लेकिन डरता इस बात से हूँ कहीं बच्चा फिर ही नहीं समझ ले कि जी अंग्रेजी से अच्छा जीएस पढ़ाने लगे, तो कंफ्यूज कर देगा। चलो तो लेकिन देख रहे हो फैक्ट अभी तक याद है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखिए, है ना, फैक्ट पूछता है एग्जाम में। तो डायरकी हो गया द्वैत शासन। पैट्रियार्की पिता के द्वारा शासन। अब पैट्रियार्की मैट्रियार्की माता का, अब पैट्रियार्की पिता का। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी कहते हैं बुजुर्ग व्यक्तियों का शासन, जो बूढ़े लोग का शासन होता है उसको जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। गायनोक्रेसी महिलाओं द्वारा शासन। रजिया सुल्तान गद्दी पे कब बैठी थी? कब बैठी थी? लाल टी शर्ट नहीं पता, 1236 में, है ना। और कब मरी थी? 1240 में। कौन वंश की थी वो? गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? संस्थापक कौन था? उसके दामाद का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? ठीक है, कुछ सही चल रहा है, आगे मान लो। तो ब्यूरो क्या हो गया? गायनोक्रेसी रूल बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा शासन। काकिस्टोक्रेसी रूल बाय द वर्स्ट सिटीजन, सबसे खराब नागरिकों द्वारा शासन को बोलते हैं काकिस्टोक्रेसी। मोबोक्रेसी रूल बाय मॉब, उपद्रवियों द्वारा शासन। नियोक्रेसी अनुभवहीन लोगों द्वारा शासन, रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स, दिल्ली। पेंटिसोक्रेसी रूल बाय ऑल, सभी के द्वारा शासन, सब मालिक बन गया। बायार्की गवर्नमेंट बाय 2 पीपल, नहीं होता किसी स्टेट में 2 एक सीएम एक उप सीएम होते हैं, उसी को बायार्की कहते हैं। डायरकी बायार्की में अंतर है। डायरकी हो गया द्वैत शासन, 2 मालिक, और बायार्की मतलब 2 व्यक्ति द्वारा शासन, है ना। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल भी हो गया, मनीष सिसोदिया भी हो गया, लिखता है ना उप मुख्यमंत्री। पोलियार्की बोलते हैं कई व्यक्तियों द्वारा शासन, 2-4 और बन गया सीएम। थियोआर्की बोलते हैं धर्म के आधार पर शासन। तो ये वर्ड तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब पूछता है 1 वर्ड्स में, ये रटने वाली बात नहीं है। इडियम्स फ्रेज है कीप बैक, पीछे रखना, कीप बैक पीछे रखना। कॉल इन, घर जाके बुला लेना। गिव अप, त्याग देना। स्टैंड बाई, साथ खड़ा होना। स्टैंड बाई, साथ खड़ा होना। बोलो वो कैब कितना पूछना? लेसन 13। मिलकर बोलो अल्यूजन का मतलब, इस बुक से निकालो पेज नंबर, लेसन 13 पेज नंबर 14।
बोलो एंटागोनाइज, ऑडिबल, एडिबल, इल्यूजन, म्यूट, नेगोशिएट, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन, परप्लेक्सिटी, प्रेसिंग्स, प्रॉन, रिजाइम, रियू, सेवर, सिनिस्टर, सब्सटेंशियल, सरपास, वॉग्यू, रेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो खड़ा होकर कौन बोलना चाहता है, जल्दी से खड़ा हो जाओ। जो सुनना चाहता है अपने, जो अपनी छाप बनाना चाहता है, खड़े हो जाओ कहीं से भी। बोलो सब्सटेंशियल का मतलब, इल्यूजन एल्यूजन में क्या अंतर है? किसका मतलब धोखा? स्पेलिंग क्या होगा? ALL वाला हो जाएगा संकेत, और आई वाला में भ्रम या धोखा। बोलो रिजाइम का मतलब, बोलो प्रॉन का मतलब, सब्सटेंशियल। बोलो रेस्ट का मतलब, जबरदस्त। बैठ जाओ। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निकालो जरा बेटा आर्टिकल, आर्टिकल ना निकालिए। आर्टिकल हम लोगों का चल रहा है अभी। बहुत ही बेहतरीन क्लास आर्टिकल का है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल का बेसिक क्लास नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन लिया था पिछले क्लास में, जिसमें ये बताया था कि भाई आर्टिकल होता क्या है। तो हमने एक लाइन कहा था, आर्टिकल इज़ नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। पहले रिमाइंड करा दूं जो पिछले क्लास में कराया था, आर्टिकल एडजेक्टिव का भाग होता है। सेकंड थिंग हमने कहा था कि आर्टिकल जो हम लोग पढ़ते हैं वो नाउन के पहले आता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तीसरी बात कहा था हमने कि आर्टिकल पहचानना है तो नाउन पर, नाउन कहीं भी हो, कोई भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल तुम्हें मिल गया तो आगे देखो कहीं भी नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। अगर नाउन नहीं मिल पा रहा है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। क्लियर? फिर हमने बताया था कि भाई आर्टिकल के लिए पोजीशन क्या होगा। तो हमने कहा था आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। सेकंड थिंग कहा था कि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन बट टेक द साउंड ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा कहा था कि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन बट टेक द साउंड ऑफ एडवर्ब। ये पार्ट कहा था। फिर हमने बताया था कि कौन कौन से नाउन आर्टिकल लेते हैं, बताया था ना ये चीज़। तो कहा था कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता। लेता कौन है? तो सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन। प्रॉपर नहीं लेता, अनकाउंटेबल नहीं लेता, मटेरियल नहीं लेता, अब्स्ट्रैक्ट नहीं लेता। और ये नहीं लेता कितना परसेंट? 90%, यानी 10% यहाँ भी लग जाता है। इसके साथ हमने ऊपर हेडिंग लाया था बेसिक यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। बेसिक यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, यही नहीं था। चलिए अब हम लोग तूफान शुरू करें। हेडिंग बनाया बेसिक, कहाँ फंस गया जी? इतना लंबा वायर है ना कि कहीं न कहीं फंसता रहता है। चलिए बहुत सुंदर। इसको बेटा पहले सेट करूँ, फिर फंस जाएगा। ये वायर थोड़ा लंबा दे दिया ज़्यादा। तो आर्टिकल की बात कर रहे थे, हेडिंग क्या बनाया? बेसिक यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। जो आर्टिकल इनडेफिनिट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ये सर इनडेफिनिट नाम क्या? अब देखो हम लोग जड़ पे, मैं कोई भी चीज़ फैक्चुअल भी पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी में बेटा दो ही चीज़ ध्यान देना, एक होता है फैक्ट, एक होता है कॉन्सेप्ट। रूल वूल नहीं होता,
क्योंकि लैंग्वेज है और मार्केट में सब लोग एक किताब में खाली रूल 1, रूल 2, रूल 3 पढ़ते रहते हैं। ये रूल के चक्कर में फंसो। अब आप उस कॉन्सेप्ट को जानो कि भाई हम आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। प्रश्न उठता है कि इंडेफिनिट क्या है, डेफिनिट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कल हमने बताया होगा कि ए का साउंड क्या होता है बच्चे, आ, और ए तब होता है जब स्ट्रेस करते हैं। द का साउंड क्या होता है, द, और द का साउंड दी भी होता है जब वोकल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट होता है। ये सब दे दिया था ना बेसिक। चलिए अब यहाँ से जो कल मैं पढ़ाया था पिछले क्लास में, वहाँ पे बुक्स नहीं है। आज जो पढ़ा रहा हूँ किताब में मिल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें किताब टच ना करना पड़े, किताब के बियॉन्ड हो, किताब के औकात से बाहर की चीज़ हो, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुद्दा है कि इंडेफिनिट नाम ही क्यों पड़ा इसका, क्यों कहा ग्रामीण की इंडेफिनिट है डेफिनिट है। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब होता है निश्चित नहीं। अब निश्चित नहीं का मतलब कोई ए नहीं। सुनो गौर से, पहले तुम कंसेप्ट को जानो जड़ पे। हमने इसका नाम क्या रखा बच्चे, इनडेफिनिट। समझना कंसेप्ट, आज की बात कोई डाउट नहीं होगा। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जैसे मान लो ये हमने बॉक्स बनाया, इसमें हजारों लोग हैं, समझना आराम से, राइट, हजारों लोग हैं। अब इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब कोई, भाई मार्केट में इतने लोग हैं, कोई निश्चित है, हुआ इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट का मतलब इसमें से कोई, यानी एनी। बोलो, अब एनी का मतलब कोई निश्चित है कौन, बोलो, नहीं ना, इसका मतलब ऑल। समझते हो, तो एनी बराबर ऑल कह सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बोले कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, समझना अपने कंसेप्ट, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब बताओ, मैं एनी क्वेश्चन मतलब इसका मतलब कि इसमें से, हजार में से मैं कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ। जब कोई भी सॉल्व कर सकता है तो ऑल कर सकता है, नहीं समझा रीजनिंग। तो आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, इट मीन्स आई कैन सॉल्व। तो एनी का मतलब, और ऑल का मतलब, इंडेफिनिट मतलब, समझ आ। अगर कोई व्यक्ति बोले, समझा आराम से, पहले समझा रहा हूँ, आ काउ गिव्स मिल्क। अब आ काउ गिव्स मिल्क का मतलब हुआ कि वन काउ, एक मतलब एक भी तो होता है। आ काउ का मतलब क्या हुआ, आ काउ का मतलब क्या हुआ, ऑल द काउस। तो बोलो आ काउ गिव्स मिल्क। अब जो लड़का जैसा मास्टर से पढ़ेगा वैसा हिंदी निकालेगा। जो सोचेगा कि आ काउ गिव्स मिल्क, वो समझा कि एक ही गाय दूध देती है, तो बाकी सब क्या देती है, पानी। समझ रहे हो बच्चू। तो आ काउ गिव्स मिल्क, भाई आ काउ हमने बोला, अब टीचर कह देगा कि यहाँ पे द का होगा। भाई आ काउ गलत क्यों है, गलत का रट्टा में नहीं मारना, मुझे ये बताओ कि आ काउ सही है कि गलत है। तो बोलेगा द का होगा, क्यों गलत कहाँ है मुझे बताना भाई। इंडेफिनिट है, मुझे नहीं पता कौन सी गाय दूध देती है, मुझे नहीं पता कौन सी गाय दूध देती है, लेकिन एनी गाय दूध देती है ना भाई। एनी गाय तो निश्चित हुआ, अनिश्चित हुआ। तो अनिश्चित है मतलब ये हजार काऊ है, हजार काऊ में सब गाय दूध देती है, तो हजार काऊ में सब देती है, इसका मतलब ऑल दी काऊ। तो ए का मतलब बोलो ऑल हुआ कि नहीं हुआ, ए का मतलब बोलो ए नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो रटने से काम चलेगा। इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों मुस्कुरा रहा है, कहाँ लाइफ में दिक्कत है बोलो। नहीं ना, कुछ चल रहा है, नहीं होता है इसको। इसका नाम है इंडिया। इंडिया में भारत, और भारत में कुछ कुछ चलता ही रहता है, कोई व्यक्ति खाली है ही नहीं, सब कहीं न कहीं इंगेज है। ठीक है, तो हमने कहा ए एन इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट निश्चित, तो पहले इस दिमाग से उड़ा दो कि ए का मतलब एक होता है। 99.9% लोग समझते हैं कि ए का मतलब एक। तो पहले तुम्हारा भ्रम क्या तोड़ दिया, ए का मतलब एक नहीं। अब हमने जो लॉजिक दिया, कोई दिक्कत है इसमें बोलो। बाबू हमने कहा कि आ काउ गिव्स मिल्क,
तो आ काऊ का मतलब हिंदी तुमने निकाला एक, ठीक है, मान लिया कि भाई एक गाय दूध देती है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि एक गाय दूध देती है तो बाकी गाय क्या देती है फिर, है ना भाई। अब ए का मतलब आई कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, इसका मतलब आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो ए का मतलब ऑल और ए का मतलब ये नहीं हो सकते बच्चे, वापिस आ जाओ। अब हम दो स्टार्ट करते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन की बात हम कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं, हेडिंग बना लो बेसिक यूज ऑफ ए एन। पहला यूज है बच्चे कि आर्टिकल ए इज यूज्ड। अब देखो हम लोग कॉन्सेप्ट पे आगे हट करके अब रूल पे आ गए कि ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल लिखो ए इज यूज्ड। अब लिखना शुरू करो ना, तो कुछ नहीं लिखवाऊंगा तो तुमको अधूरा ज्ञान है, बना लिखवाने की जरूरत नहीं है। लिखो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे लिखिए आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, which has consonant sound. A is used before singular countable noun which has consonant sound. अब देखो स्ट्रक्चर ही ना होगा, A प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हैविंग रखता है CS मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, उतना पढ़ना लिखा नहीं है। A प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग CS मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल ए प्लस SCN। अब एग्जाम्पल में जो मन करे लिखो, बॉय, कैट, पेन, सबके साथ ए लगा दो। क्या आपत्ति है बच्चे? हमने कहा अ बॉय इज कमिंग, सेंटेंस बन गया, है ना जी। अ कैट इज स्लीपिंग, तो सेंटेंस में लिखो चाहे कहीं भी लिखो ए लगेगा ना। पॉइंट नंबर 2, कोई प्रॉब्लम होगा पूछते रहना बच्चे। पॉइंट नंबर 2 लिखो आर्टिकल एन इज यूज्ड, या सीधा स्ट्रक्चर में लिखो आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has vocal sound. Article n is used before singular countable noun which has vocal sound. n का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिसका साउंड क्या होता है बच्चे? वोकल, यानी वॉवेल साउंड, नॉट लेटर। और साउंड क्या है, लेटर क्या पढ़ा दिया था ना। तो वोकल साउंड के पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन प्लस, बिल्कुल बच्चों तरह पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा मेरे यहाँ के नहीं कह सकता कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं। किसी रनिंग बैच में डेमो दे दो, मेरा कोई बच्चा समझ जाएगा। एकदम उंगली पकड़ के चलाता हूं, बच्चा उंगली छोड़ के भागता है तो भटकता है मार्केट में। तो एन प्लस काउंटेबल नाउन हैविंग। अब एग्जाम्पल लिखो तुम एप्पल, एग्जाम्पल लिखो इंक पॉट, एग्जाम्पल लिखो अम्ब्रेला। बोलो सबके पहले क्या लगा दोगे? कोई आपत्ति? एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन इंक पॉट, ठीक है बच्चे। एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसका मतलब है, समझना पहले आराम से, मतलब की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि समझना आराम से, नॉट ए एन, मतलब ए एन नहीं लगाएंगे हम, नॉट ए एन, मतलब ए एन इज नॉट यूज्ड। ए एन का प्रयोग नहीं करें। कहाँ? पीसीएन। पीसीएन मतलब पी मतलब प्लूरल, सी मतलब एन का मतलब, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग, ये तो जाहिर सी बात है भाई। अब यहाँ पे वर्ड लिखा तुमने बॉयज,
अब बॉयज में तुम ए बॉय लगाओ, ए बॉयज लगाओगे, ए हो गया 1000, ए हो गया 1, समझा? तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी नॉट ए एन प्लस पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं हो। क्या आपत्ति है? इसका मतलब यह हुआ, अगला कॉन्सेप्ट कि नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल है, जैसे भाई वाटर है, तो बोलो ए वाटर होगा? पानी एक होता है, हवा एक होता है, तो आ वाटर एयर होगा। यहाँ तो कोई आपत्ति है? बोलो। यानी आपने सीखा कि ए एन का प्रयोग एक ही जगह होता है, जिसका नाम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन। प्लूरल के पहले नहीं होता, अनकाउंटेबल के पहले नहीं होता। यहाँ तक बात बन गई। बहुत ही बेहतरीन तैयारी। अगला कॉन्सेप्ट, अब जरा मुझे बताएं समझने के लिए, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा राम। बोलो राम कौन सा नाउन है बच्चे? बोलो ए राम होगा? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है? नहीं ना। अब आपको ले जा रहा हूं अप्लाइड में। हेडिंग बनाओ अप्लाइड। हर चीज में बेसिक और अप्लाइड होगा बेटा। अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाऊंगा अभी, पढ़ लो मेरे यहाँ एक बार अंग्रेजी, लाइफ टाइम टेंशन फ्री। अप्लाइड आर्टिकल है। अब जो समझाता हूं व्यवहारिक ज्ञान समझना बढ़िया से। एक बात मुझे बताओ, एन का मतलब क्या बताया था? इंडेफिनिट। लोग यही नहीं समझ पाते इंडेफिनिट है क्या चीज, बस रट्टा मारते, ए का वहां, एन का वहां, द का। ऐसा नहीं पढ़ना अंग्रेजी, और ना मैं ऐसे पढ़ाता हूं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब बताओ, गेट बंद है, कोई नॉक कर रहा है, पता है तुम्हें कौन है? बोलो। तुम दरवाजा खोले, दरवाजा खोला, कोई एक आदमी मिला, तुम्हें पता है वो कौन है? अब दो रास्ता होगा, या तो जानकार या तो अनजानकार। या तो जानकार होगा या तो जानकार नहीं होगा। अगर तुम्हारा जानकार नहीं है, तुम नहीं पहचानते हो, पहली बार देखे हो, उसने कहा कि मैं राम सिंह हूं, मैं झंडू लाल हूं। गांव घर में नाम ऐसे ही होते हैं। अब उसने अपना नाम बताया, चमेनी लाल, झंडू लाल, ऐसे नाम होते हैं। अब नाम बताया झंडू लाल। अब सोचो, उसने कहा पापा घर पे हैं, तुमने बोला नहीं पता, बताओ। तो उसने बोला कि मिलना है, तो क्या उसको लेके अंदर आ जाओगे घर में? दरवाजा लगा दोगे? तो बोला बेटा एक काम करो, अपने पापा से बोलना कि झंडू लाल साहब मिलने आए हैं। अब आप पापा से क्या बोलोगे? कि पापा कोई झंडू लाल नाम का आदमी आपसे मिलने आया है, गेट पे खड़ा है। यानी झंडू लाल नाम का आदमी गेट पे खड़ा है। अब बताओ, झंडू लाल है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन आपने क्या पर जोड़ दिया? कोई। अब कोई का मतलब एनी, और एनी का मतलब ए, इंडेफिनिट। तो बोलो उस झंडू लाल के पहले ए लगाना पड़ेगा ना। समझा कॉन्सेप्ट? यानी झंडू लाल के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कब? जब हम जानते तब। आज हम जानते ही नहीं झंडू लाल है कौन, बस नाम ही पता है, तब बोलेंगे कोई झंडू लाल खड़ा है, कोई। उस कोई के लिए क्या लगाएंगे हम? ए। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड वेदर इट टेक्स ए एन और नॉट। ए एन लेगा कि नहीं लेगा, यू हैव टू डिसाइड आफ्टर टेकिंग दिस सेंटेंस। सेंटेंस के पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि लगेगा कि नहीं लगेगा। रटने वाली बात नहीं कि ए यहाँ लग जाएगा, ऐसे कैसे लग जाएगा? समझ? हाँ, तो लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो। आर्टिकल एन इज यूज्ड before the name of person. Article an is used before the name of person.
Article an is used before the name of person if know nothing about the person. Article an is used before the name of person. Article an is used before the name of person if know nothing. If know nothing about the person. If know nothing about the person. If know nothing about the person. हमने कहा कि आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट, मतलब पर्सन के नाम के पहले कब, जब उस पर्सन के बारे में हम जानते कुछ नहीं. एग्जाम्पल लिखो. राम सिंह is standing at the door. Ram Singh is standing at the door. इसका हिंदी पता है क्या निकलेगा? राम सिंह नाम का कोई एक आदमी दरवाजा पे खड़ा है जिसको हम जानते नहीं. इतना बड़ा हिंदी देगा. ये ऑटोमेटिक है कि जिसको हम जानते नहीं. नो नथिंग, कुछ नहीं जानते हैं. अब नाम बता दिया, सुन लिए, ऐसा थोड़ी परिचित हो कहाँ का क्या है, क्या मतलब. तो बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मुद्दा. अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए. कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लिख लिया ना. कॉन्सेप्ट नंबर 2. देखो बेटा, आर्टिकल हम प्रयोग करते हैं टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट्स साउंड काइंड्स. लिखो. आर्टिकल एन इज यूज्ड. आर्टिकल an is used. Article an is used to represent. Article an is used to represent whole class of its own kinds. Article an is used to represent whole class of its own kinds. Article an is used to represent, बेटा ऑनलाइन वाले स्पेलिंग सुन लेना. आर्टिकल एन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, REPREACENT, टू रिप्रेजेंट होल क्लास, WHOLE, होल क्लास ऑफ इट्स, ITS, इट्स ओन, OWN, ओन काइंड्स, KINDS. अंग्रेजी में से लिखाता हूं कि लिखने की प्रैक्टिस हो जाए. तो एन का प्रयोग करते हैं हम अपनी पूरी जाति बताने के लिए. कैसे? जैसे ने एग्जाम्पल लिखा, ऐसा लिखा एग्जाम्पल. A cow gives milk. A cow gives milk. तो a cow gives milk अभी समझाया था कि जैसे ये सारे बॉक्स में काऊ हैं, है ना. अब इस काऊ में एक गाय दूध देती है तो हमने काऊ में ये लगा दिया, राइट. अब एक गाय दूध देती है तो ये समझाया था कि बाकी गाय दूध नहीं देती, क्या देती है. तो ए का मतलब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई, कोई का मतलब होता है एनी, और एनी का मतलब होता है ऑल. यानी हमने रीजनिंग दिखाया है, यानी ए काऊ का मतलब होगा वन काऊ, आ काऊ का मतलब हो जाएगा, और आ का मतलब हो जाएगा ऑल. देखो, आपको राइटिंग सीखना है आर्टिकल से, स्पीकिंग सीखना है, हर चीज का ज्ञान लेना है. जब तुम कंजर्वेटिव बन जाओगे, बुकिस बन जाओगे, टीचरिस बन जाओगे, टीचर वाला जो पढ़ा दिया उसको मान लोगे, बाय लॉजिक तुम ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ. यहाँ पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखें खुलेगी. कहीं भी तुम डेमो करने जाओगे भारत में किसी भी टीचर के पास, तुमको आर्टिकल पढ़ा के उलझा नहीं सकता वो, कि तुम्हें मोक्ष मिल रहा है यहाँ. ये नहीं कि तुमको कोई फंसा सकता है. मेरा बच्चा किसी से फंस नहीं सकता, दूसरे को बच्चे को मैं फंसा लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा किसी से फंस नहीं सकता, क्योंकि उसको मोक्ष मिल गया ना. इसके बाद क्या अंग्रेजी, उसको नहीं बचता है. लिख लिया इसको. अगला कॉन्सेप्ट, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन. आर्टिकल एन इज यूज्ड
बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। इसको उतार ले बच्चे, हाँ सब उतारते रहो जो पढ़ाता हूँ। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट के साथ, रट्टेबाजी नहीं। अब प्रोफेशन दो प्रकार का भाई, एक प्रोफेशन है जो काम करता है सब्जेक्ट का, जैसे बोलते हैं पीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, क्लर्क आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, बोलते हैं ना भाई। एक बोलते हैं कि वह एक डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, वह टीचर है, बोलो बोलते हैं ना। एक को क्या बनाया, एक को क्या बनाया, ध्यान देना वर्ड पे, सब्जेक्ट काम कर रहा है तो यू शुड प्रेफर द। कहोगे सर ये लगा देंगे, तो लगाओ, खेलो अंग्रेजी के साथ, यह भी सही, लेकिन गुड पे ध्यान दो, डबल गुड और अगर तुम द लगाते हो प्रोफेशन के नाम के पहले, कब, जब वो, तो द लगाना ज़्यादा, और एन लग सकता है, गलत नहीं होगा। जैसे हमने बोला द टीचर इज टीचिंग, हमें लिखा आ टीचर इज टीचिंग। बोलो दोनों एग्जाम्पल क्या है, लेकिन टीचर चूंकि कॉमन नाउन है, टीचर निश्चित है, द लगाना ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन हम टीचर को जानते ही नहीं, तब ये लगा देंगे, कोई पढ़ा रहा होगा टीचर, समझ में आया, तो राइट दोनों है, ए भी और द भी, लेकिन सब्जेक्ट रूप में इसे द लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ कोई काट नहीं सकता ना बाबू। अब यहाँ पे एक लिखा ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट है भाई, तो यहाँ पे तुम ए एन लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, द लगा दो तो कुछ मायने में भी सही हो जाता है। जैसे हमने कहा ही इज अ टीचर, अब ही इज द टीचर, तो आगे डॉट डॉट अगर है तो ये भी सही है, ये तो सही है ही। मतलब आगे कोई और लाइन है द टीचर में कि द टीचर हु डज, इस तरह से, तो द लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, रटने वाली बात कुछ है नहीं है, बस रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। तो सब्जेक्ट अगर है तो द लगाओ, ज़्यादा बढ़िया होगा, ए एन लगाओ चलेगा, ऑब्जेक्ट है ए एन लगाओ चलेगा, ज़्यादा अच्छा है, द लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डबल गुड सिंगल समझ आ गया ना। अगला कॉन्सेप्ट, तो प्रोफेशन, हज़ार बच्चे आपने एग्जांपल दिया टीचर का, तुम बोल सकते हो ही इज एन इंजीनियर, है ना, ही इज अ डीएम, बट द डीएम इज कमिंग, द सीएम इज कमिंग, कोई दिक्कत, बढ़िया। बस कॉन्सेप्ट सीखिए, रटना बटना कुछ नहीं बेटा अंग्रेजी में। कोई भी चैप्टर तुम बता दो धर्मेंद्र सर का जो तुमको ना समझ में आओ। अगला कॉन्सेप्ट, अगला बच्चे क्या है कि जैसे हमने बोला कोई जगह कहीं गए, बोले कितना बढ़िया जगह है, बोलते व्हाट अ प्लेस, तो व्हाट जो एक्सक्लेम्ड करने के लिए, व्हाट हुआ, सच हुआ, हाउ हुआ के बाद एन का प्रयोग कर देते हैं जब नाउन हो, लास्ट में साइन ऐसा लगा देते हैं। तो व्हाट, सच, हाउ, व्हाट का मतलब हिंदी तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ कितना बढ़िया। हाउ का मतलब कैसे होता है, यहाँ पे हाउ मतलब बढ़िया होगा। सच मतलब ऐसा वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छा तो कहीं लिखा, कहीं अच्छा लिखा है जी, लेकिन कुछ भी बोलो तो अच्छा ही हो जाएगा। जैसे तुम कहीं प्लेस देखे, व्हाट ए प्लेस यार, मतलब कितना बढ़िया जगह है ना। तुम बोला सच बॉय यार, मतलब कैसा लड़का है, सच अ गर्ल, कैसी, हाउ एन अगली सीन, कितना बेकार सीन है ना।
तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एग्जाम में क्या पूछता है पता है? एग्जाम में पूछेगा व्हाट बॉय यू, इस तरह से, सच गर्ल इज डूइंग सच टाइप ऑफ एक्शन, तो सच गर्ल नहीं हो, सच अ गर्ल। व्हाट अ जोक है ना, व्हाट अ जोक, सच अ जोक, सच अ बॉय, सच अ गर्ल, कुछ भी ना। और तुम्हारे पास आर्टिकल का बुक है ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उस बुक्स में कम मिले तो कोई घबराना नहीं है। बस वो बुक्स इसलिए दिया हूं कि प्रैक्टिस करो। वो जानबूझ के मैंने क्लास का कुछ पार्ट डाल दिया हुआ है, वो सिर्फ प्रैक्टिस है, क्लास करना कंपलसरी है। अब जितने बुक्स बना रहा हूँ उसमें पढ़ाने वाला पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाने में तो हमेशा चेंज करता रहता हूँ। बच्चा कन्या से उसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पढ़िए क्लास में, प्रैक्टिस वहाँ से करिए। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़िए। मिटाऊँ इसको, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए एन का प्रयोग। ए एन पता है क्या होता है? कुछ स्पेशल फ्रेज में होता है, इडियम्स फ्रेज में। जैसे मान लो एक व्यक्ति क्वेश्चन लिखा कि आई गो फॉर वॉक डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली। तो आई गो फॉर ए वॉक डेली होगा कि फॉर वॉक डेली होगा? कितने लोग इसमें राइट में हैं? कितने लोग इसमें राइट में हैं? अब देखो कुछ बच्चे ने उठाया ही नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज कर गया, उसके दिमाग में चला गया तुक्का। उसको ये लगा सर ने ये बोला होगा तो ये वाला सही होगा, और सर पहले इसी को बोले तो डाउट है ये वाला सही होगा। तो दोनों बात उसके दिमाग में चला गया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अगर गलत करवाना होता तो पहले मैं इसको बोलता फिर इसको बोलता, तो आपके दिमाग में दोनों बात चली गई। तो बोलो कितने बच्चों को ये वाला सही लग रहा? तो संख्या और कम गया। कितने बच्चों को ये सही लग रहा? संख्या इसका भी कम है। अब ध्यान दो कि बच्चे होते बड़े मजेदार, हर एंगल में। स्टूडेंट का मतलब होता है साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ, लाइट प्रूफ, वाटर प्रूफ, उसको स्टूडेंट कहते हैं। सही रहो भाई। अब बरसात के मौसम में कहोगे बारिश हो रहा नहीं पढ़ूंगा, तो गलत बात है, पढ़ना ही पड़ेगा। तुमको जाड़े के मौसम में कहोगे जाड़ लग रहा है, पढ़ना पड़ेगा ना। गर्मी में यार गर्मी है, ऐसे काम चलेगा? स्टूडेंट अगर तुम्हारा नाम है तो तुमको हीट प्रूफ होना पड़ेगा, तुमको कोल्ड प्रूफ होना पड़ेगा, वाटर प्रूफ होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा नाम स्टूडेंट है। नहीं तो फिर तुम आदमी बन जाओगे, मैन। फिर स्टूडेंट नहीं, फिर बॉय और मैन कहलाओगे। स्टूडेंट का मतलब प्रूफ। तो आई गो फॉर वॉक गलत है, ए सही होगा, फॉर ए वॉक। इसको फ्रेज कहते हैं, ए फिक्स है। मेक अ नॉइज। अभी क्या हुआ था कि एक वॉइस में क्वेश्चन पूछ दिया और मेक के बाद ए हटा दिया, मेक नॉइज कर दिया। अब इतना छोटा सा मिस्टेक है, कहीं दिमाग जाएगा? जाता ही नहीं, इस पर किसी का ध्यान नहीं। अब आगे कहीं ढूंढ रहा है एरर, तो बोटो बेटा इसको याद करना पड़ेगा कि कोई कॉन्सेप्ट है इसका, याद करना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से तुम बिना रट्टे याद कर लोगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। बस मेरे हो, तो इसका कोई फैक्चुअल नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल नहीं है, न फैक्चुअल है। कुछ मैं कॉन्सेप्ट जबरदस्ती बना के दे रहा हूं, उसको तुम पढ़ लेना, और इसके अलावा कुछ चीज तुमको याद करना पड़ेगा। तो हेडिंग बनाओ कॉन्सेप्ट का। सम ऐसे लिखो, आर्टिकल एन इज यूज्ड with particular idioms and phrases. Article an is used with particular idioms and phrases.
आर्टिकल an is used, an, article an is used with particular idioms and phrases. an का प्रयोग करते हैं particular idioms और phrase का, ठीक है। अब idioms phrase क्या समझना बच्चे गौर से। अब यहाँ पे मैं कुछ idioms phrase तैयार कर दे रहा हूँ रेडीमेड। जैसे बेटा देखो ध्यान देना, कहीं भी तुम्हें हैव वर्ड मिले, कहीं भी तुम्हें, और इसके बाद अगर नाउन मिले तो बीच में आर्टिकल वर्ड आएगा ही आएगा, फिक्स है, बन गया फ्रेज। लेकिन हैव के बाद जो नाउन आएगा क्या लेगा, जैसे हैव अ लंच, हैव अ ड्रिंक, मैं सोचो कि 1 है कि 10 है, इसमें दिमाग मत लगाओ, बन जाएगा हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ बाथ, हैव अ रेस्ट, जहां मन करता वही घुसा दो हैव। डरने की बात 1000 बना लो, है ना। हैव अ लंच, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ डिनर, हैव अ बाथ, हैव अ रेस्ट, जो मन करता हो बोलो। कंसेप्ट हुआ क्लियर। तो हैव कहीं भी आएगा तो एन लगेगा ना, बिना समझे बिना बुझे। दूसरा, कहीं पर तुम्हें टेक मिलता हो तो आर्टिकल एन आएगा। आर्टिकल नहीं लिखो यहाँ पे, एन लिख लो, है ना, क्योंकि तुम कभी कभी दा भी सोच लोगे, तो ये लड़की हो ना तुम। टेक प्लस एन प्लस नाउ, टेक एन, एग्जाम्पल साथ में लिखते रहो यहाँ पे, साथ साथ एक एग्जाम्पल कम से कम डाल दो। हैव अ लंच, यहाँ पे कर दो टेक एन एक्सरसाइज, टेक एन एक्सरसाइज, है ना। बहुत मान सकते, टेक अ रेस्ट, टेक एन एक्सरसाइज, है ना, बहुत मान सकते हो। उस तरह से गिव, एन प्लस नाउन, गिव अ चांस, है ना, गिव अ ब्रेक, गिव अ चांस, है ना। इस तरह से बना सकते हो। मेक, मेक प्लस एन प्लस नाउन, मेक अ नॉइज। देख रहे हो, तुम लोगों का अंग्रेजी इतना आसान कर दूंगा बेटा कि कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, है ना, हजारों बना सकते हो। मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, कुछ भी जो वर्ड आएगा, जितना वर्ड आएगा तुमको दिमाग में, एग्जाम में जो पूछेगा। क्लियर। इसके अलावा कुछ वर्ड है जो लिख लो, जो तुमको याद करना पड़ सकता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट निकाला आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। लिखो इन अ हरी, इन अ हरी, ये चीज बोलो यार भाई, इन अ हरी, इसका हिंदी हुआ जल्दी में। अब एग्जाम में देगा इन हरी, तो इन हरी होगा इन अ हरी। इन अ डायलेमा, इन अ डिलेमा, DILEMMA, DILEMMA, इन अ डिलेमा, इसका हिंदी हुआ दुविधा में, उभय संकट में। इन अ मूड, मूड में। इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ रेज, RAGE, रेज मतलब गुस्सा। एट अ लॉस, एट अ लॉस। एज अ रूल, एज अ रूल, RULE, है ना। ATC करवा दूँ, ATC कर दो, ETC, ET इत्यादि। तो ये सारे शब्द आपको AN में हेल्प करेगा, मदद मिलेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अब समझिए गौर से, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल AN का प्रयोग। अब AN और कहाँ आ सकता है उसको जानने का प्रयास करते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आर्टिकल का एन का, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बेटा एन जो है ना, इसका नाम है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अब जो चीज़ अनिश्चित होगा वो तो काम करेगा निश्चित। अब ध्यान दो, ये कलम है, इसको हम कल खरीदे थे, तो कल खरीदे थे, कितना कलम है, तो कल ये खरीदा, और आज हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आज निश्चित हुआ कि निश्चित हुआ? कल क्या था, आज क्या हो गया? यानी किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम अगर पहली बार लिया जाए तो यू शुड प्रेफर ए एन और द ए एन, और जब उसको हम रिपीट करें तो क्या प्रयोग करना चाहिए? यानी when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used, and the same noun is going to be repeated, article the is used. यानी जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम आए तो आर्टिकल एन को प्रेफर करो, और जब रिपीट करो सेम को तो आर्टिकल द का प्रयोग करो। जैसे मान लो तुम घर गए हो, समवन इज सर्चिंग योर फादर, कोई आया नॉक किया, वेयर इज योर फादर, आपने कहा माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस, आपने बोला पापा, a boy came to meet you, पापा a boy came to meet you, पापा कोई अनजान एक लड़का आपसे मिलने आया था जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इतनी बात नहीं बोलना चाहिए हिंदी में, सीधा एक लाइन क्या बोल दिया, a boy came to, समझ गया कि DSL प्रोडक्ट है। a boy came to meet you मतलब कोई एक अनजान लड़का आपसे मिलने आया था, आई डोंट नो। अगर मान लो वही लड़का सेम अगले दिन आया और फिर पापा नहीं है, तो क्या बोलोगे? पापा द बॉय केम टू मीट यू। पापा समझ जाएंगे कि वही लड़का आया था जो कल आया था। द बॉय मतलब वही जो कल आया था। एक ही नाउन, आई बॉट अ पेन, द पेन वाज कॉस्टली, तो पेन एक खरीदा, ए एन रिपीट किया द, तो जल्दी से लिखो ना फटाफट, लिखो when a noun appears for the first time, when a noun appears for the first time in a sentence, when a noun appears for the first time, एकदम अंग्रेजी लिखो, नहीं लिख पाते हो ना तो हमसे मिलो कि नहीं लिख पाता हूँ appears, क्या करूँ सर? मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ता कि तुम appears कैसे लिखो। क्या लिखा? when a noun appears, A-P-P-E-A-R-S, when a noun appears for the first time in a sentence, when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used. When a noun appears for the first time in a sentence, article an is used. And the same noun is going to be repeated, and the same noun is going to be repeated, article the is used. And the same noun is going to be repeated, article the is used. And the same noun is going to be repeated, article the is used. And the same noun is going to be repeated, article the is used. बोल बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल लिखो, I bought a pen, I bought a pen, I bought a pen, the pen was costly, I bought a pen, the pen was costly. सुना मुद्दा? हम स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग इन मगध एम्पायर, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। तो द किंग क्यों लिखा समझ में आया मुद्दा? क्योंकि वही किंग रिपीट हुआ है। सुना मुद्दा है बात? इस तरह से आर्टिकल पढ़ोगे, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एन समाप्त कर दिए, हेडिंग बनाओ यूजेस ऑफ द, यूजेस ऑफ द, यूजेस ऑफ द का प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और द का प्रयोग भी ऐसे ऐतिहासिक होगा, उसको भी ध्यान की जरूरत है। लाइव बंद करवा दो, है ना। तो द हम लोग कल से पढ़ लें, फिर तो द कल पढ़ लेंगे।
एकदम धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन क्रम से चलो, समझते हुए चलो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये नहीं कि पढ़ो समझ में आई, जरा पढ़ क्या रहे हैं।